कहो ना उनको चुनाव आ रहे, जैसे मैं कह रहा भाई दंगे हो रहे, सलमान खान की बात हो रही, अब डॉन आ गया, क्योंकि अब चुनाव आ गए महाराष्ट्र के अंदर। वे दंगे भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा के और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करवाई गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई, उस गैंग का भी नाम आ रहा, और बड़े बड़े टीवी चैनल में उसे एक मसीहा के तौर पे दिखाया जा रहा। लॉरेंस बिश्नोई को बुलडोजर भी क्यों चल रहा, किसके ऊपर चल रहा, क्या इसके पीछे पटकथा है, पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। भाई एक बात बताओ, अगर आपको बुलडोजर चलाना, मैं तो कह रहा जितने शिक्षा माफिया है, शिक्षक हूँ, शिक्षा की बात करो, शिक्षा माफिया उनके घर पे बुलडोजर चला दो। डर लग रहा है। नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी डरेगा। नहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक भी डरेगा तो निडर होगा इस देश में कौन बोलेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं श्रीमान जी, जरा ध्यान से सुने भाई, गिरिराज सिंह भी मेरी वीडियो को देख सके, जरा देखे कौन बात कर रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक मुच्छू वाला प्रोफेसर, महाराष्ट्र की बात कर लो आप, महाराष्ट्र में आदिवासी समाज है उसको सबके खिलाफ कर देंगे। देखिए श्रीमान जी, जहां तक चूंकि दंगों की बात हो रही है और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग आपके चैनल के माध्यम से ये समझे कि दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। और आप दंगों के इतिहास को देखो, आप याद करो, आज़ादी से पहले की बात करो और आज़ादी के बाद की बात करो। अगर हम आज़ादी से पहले जो दंगों का इतिहास था उसको देखें तो भाई दंगे तब भी करवाए जाते थे, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाया जाता था और वहाँ लड़वाने वाले गोरे अंग्रेज होते थे। और अब आप आज़ादी के बाद की बात करो, आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में जितने भी दंगे हुए, डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि वे दंगे भी करवाए गए, और वे दंगे भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा के और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करवाए गए। यहाँ पे मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन इतना तो बताएंगे, सत्ता पक्ष या विपक्ष? नहीं, देखिए राजनीतिक दल कुछ भी कोई भी हो सके, लेकिन इन दंगों से फायदा केवल और केवल, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझ लें कि दंगों से फायदा राजनीतिक लोगों का है। इसमें आम इंसान का कोई फायदा नहीं, इसमें आपका कोई फायदा नहीं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। आम इंसान का तो इसका नुकसान ही नुकसान है। आप अभी बहराइच की बात कर रहे, वहाँ पे एक साथी ने अपनी जान गंवाई, शर्मा पंडित जी कम्युनिटी से था। एक बात बताओ भाई, वो जो मिश्रा जी थे वो किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के पिता थे। एक बेटा गया, एक पिता गया, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से ये निवेदन, कृपा करके देश को दंगों की आग में ना झोंके, इन नेताओं की चाल समझे। और खास तौर से चूंकि मैं तो मुजफ्फरनगर से हूँ, 2013 का दंगा बड़ी नज़दीकी से जो है हमने देखा, और आप उस दंगे के बाद की बात करो। भाई मुजफ्फरनगर जिले से ऐसे ऐसे नेता बने और वो केंद्र में मंत्री तक बन गए जो गांव के प्रधान नहीं बन सकते थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से कि भाई मुजफ्फरनगर दंगों में भी किस इंसान का क्या फायदा हुआ। अरे आप अपने बारे में सोचे, आप अपने परिवार के बारे में सोचे, आप अपने समाज के बारे में सोचे, आप अपने देश के बारे में। जिम्मेदार है इस देश के राजनीतिक दल, बिल्कुल गंभीरता के साथ। अब आप ये पूछेंगे कौन सा राजनीतिक दल, इस देश में लगभग सभी राजनीतिक दल एक जैसे है। हमारे यहाँ एक पुरानी किसकी है? नहीं भाई, किसका है? नहीं, अगर आप फेलियर की बात कर रहे हैं तो फेलियर ये प्रशासन का है। भाई मैं कह रहा दंगा कोई राजनीतिक दल किसी भी रूप में करवाओ, अगर प्रशासन फेल ना हो, पुलिस व्यवस्था सही हो, तो पत्ता भी जो है पर नहीं मार सकता। आप देखो अभी चूंकि आप राजनीतिक दलों पर आगे, सरकार ने धारा 370-35 से हटाने का काम करा, और जब ये धारा 370-35 से हटी, ये बोला जा रहा था कि जिस दिन ये हट जाएगी तो जो है कत्लेआम हो जाएंगे और खून की नदियां बह जाएगी। इस देश में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, लेकिन बहराइच में इनकाउंटर तो हुआ नहीं। बहराइच तो मैं वही तो कह रहा कि ये तो सब कुछ करवाया जा रहा। भाई मेरे को कोई कह रहा था कि दंगे होने लगे, इसका मतलब है चुनाव आने लगे, और चुनाव आगे यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे, उधर महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो है डेट डिक्लेयर होगी। तो अब असली मुद्दों की तो बात कोई से करने की हिम्मत नहीं। मुझे एक बात बता दो, क्या राजनीति में कोई शिक्षा की बात कर रहा, क्या कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा, क्या देश के खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा? इंसाफ नहीं है। नहीं भाई, अरे मैं फिर वही, आप इनकाउंटर पे जा लिए। मैं बिल्कुल हुआ है ना, तो सवाल नहीं तो नहीं, बिल्कुल आप सवाल योगी का इनकाउंटर इंसाफ है? नहीं, इनकाउंटर तो अपने आप में किसी भी बात का कोई सोल्यूशन नहीं। जरा हम ये समझे, मैं तो ये कह रहा कि अगर आप हर एक दंगे की जरा पटकथा देखे, जल्लूस निकलेगा, वो किसी एक धर्म का होगा, दूसरे धर्म वाले उस पर पथराव करेंगे, जब पथराव होगा तो दंगे भड़केंगे, और ये नेता तमाशा देखेंगे, और जनता को जो है, ये तो सारे के सारे राजनीतिक दल एक जैसे, ये तो जनता को आपस में भिड़वा गए और जनता को दंगे की आड़ में जो है झुलसावेंगे,
और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। और यही कारण है कि चुनाव में असली मुद्दों की बात नहीं होती, शिक्षा की नहीं होती, स्वास्थ्य की नहीं होती, पर्यावरण की नहीं होती, बढ़ती जनसंख्या की नहीं होती, बेरोजगारी की नहीं होती। सारे के सारे नौजवान जिनको रोजगार देना चाहिए था उनको जो है नशे में इन्होंने धकेल दिया, तो असली मुद्दों की बात नहीं होती। मलिक जी दूसरा उसके बाद फिर बुलडोजर का कार्रवाई शुरू हो गया, नोटिस आ गया, चिपका दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। नहीं भाई देखिए, बुलडोजर की जो है कार्रवाई होगी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया, ये सारा का सारा राजनीतिक षड्यंत्र है। इस राजनीतिक षड्यंत्र को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, पूछने का मकसद ये क्या मनमाना चल रहा है क्या, कि जब चाहे इनकाउंटर कर दिया, जब चाहे बुलडोजर चलवा दिया? नहीं देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मनमानापन कुछ दिनों तक चल सके, ये बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला। बुलडोजर भी क्यों चल रहा, किसके ऊपर चल रहा, क्या इसके पीछे पटकथा है, पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। भाई एक बात बताओ, अगर आपको बुलडोजर चलाना, मैं तो कह रहा जितने शिक्षा माफिया है, शिक्षक हूँ, शिक्षा की बात करो, शिक्षा माफिया उनके घर पे बुलडोजर चला दो। ये जितने नशा के माफिया है, नशे के माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला दो। जितने स्वास्थ्य के ऊपर ये माफिया है, सारे के सारे स्वास्थ्य माफियाओं के ऊपर जो है बुलडोजर चला दो। इतने सारे भ्रष्टाचारी देश के अंदर है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये देश भ्रष्टाचार में डूब रहा, सबके ऊपर बुलडोजर चला दो। अगर बुलडोजर चलाने से कोई सोल्यूशन निकाल रहा, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम से प्रेरित होकर और उसका राजनीतिक लाभ लेकर अगर आप बुलडोजर चला रहे, तो ये धीरे धीरे अब सब पब्लिक समझ चुकी। और मैं बताऊं, लोकसभा चुनाव में भी अब मैं राजनीतिक दल की बात कर रहा, भारतीय जनता पार्टी को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसके बाद अब जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे, उन राज्यों में भी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी का उपचुनाव करने के लिए योगी सरकार ने ये खेल खेला? नहीं देखिए, अब आप एक बात बताओ, अब मैं ये कह दूंगा योगी सरकार ने ये खेल खेला, मैं तो सारे राजनीतिक दलों को कह रहा, मैं सब राजनीतिक दल को कह रहा, मैं कह रहा ये सारे न्यूट्रल क्यों खेल रहे? वो तो मीडिया का काम नहीं है। मैं क्या खेल रहा भाई, मैं क्या खेल रहा, आपको लगा कि मैं खेल लूंगा? नहीं, जिम्मेदारी एग्जैक्टली जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन सरकार के अंडर में काम कर रहा है। नहीं तो एक बात बताओ, सारी बात मैं क्यों कहूँ, सारी बात मैं क्यों कहूँ, मैं आपको सारी बात बता रहा। नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है? अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक भी डरेगा, नहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक भी डरेगा तो निडर होगा इस देश में कौन बोलेगा? आप कैसी बात कर रहे श्रीमान जी? अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक डरने वाला नहीं, सच्चा देशभक्त हूँ। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपको देने की जरूरत नहीं, खुल के बोलता है। क्यों भाई गलत नहीं हुआ? नहीं तो अच्छा, मैं ये कह रहा गलत नहीं हुआ, अरे बिल्कुल गलत हुआ। आपको नहीं लग रहा गलत हुआ? भाई इसी के ऊपर तो हम इंटरव्यू दे रहे हैं। और मैं फिर कह रहा, दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। आप इस पे बात करो ना, कितना बड़ा स्टेटमेंट है। फिर कह रहा दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। मैं तो आजादी से पहले की बात कर रहा, अब तक बात कर रहा, सारे दंगों की पटकथा एक ही। अच्छी बात अपने कही, राजनेता कराते, लेकिन सर इससे भी बड़ा मामला महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां भी चुनाव है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था जिम्मेदारी लेने का नाम ही नहीं लेता कि कैसे हुआ। हाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने करवाई, उस गैंग का भी नाम आ रहा, और बड़े बड़े टीवी चैनल में उसे एक मसीहा के तौर पे दिखाया जा रहा। लॉरेंस बिश्नोई को मैं देख रहा, मैं कई दिन से देख रहा, मैं आज तक पे देख रहा, मैं एबीपी न्यूज पे देख रहा। क्यों भाई, अगर आप एक डॉन को इस तरीके से दिखाएंगे, उस डॉन के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, वहां क्यों नहीं बुलडोजर जाता, उसका खात्मा क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं ये जनता समझ रही कि ये हो क्या रहा। देखिए इस देश में हिंदू मुस्लिम करके कोई पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी कभी 2-3 सीट लेकर आती थी, और आज वो देश में पिछले 11 साल हो लिए शासन कर दी। तो अब इन डॉन, माफी चाहता हूं, वही डॉन, वही गैंगस्टर अब सलमान खान को भी धमकी दे रहा है कि उसकी भी हत्या हो सकती है। नहीं भाई, अब एक बात बताओ भाई, बिल्कुल हो सके। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को गंभीरता से कह रहा, अगर डॉन है और डॉन ने कुछ कहा और डॉन को ये जो है मसीहा बना के दिखा रहे, तो भाई डॉन तो कुछ भी कर सके। कानून व्यवस्था से थोड़ी बड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था से बड़ा नहीं होगा। मैं वही तो कह रहा, ये नेता इस देश में जो चाह, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में होना क्या चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए बताओ? लोकतंत्र में होना चाहिए, आपको तो जवाब नहीं दिया जा, जो जनता चाह वो देश में हो। चूंकि जनता जनार्दन लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि है। लेकिन हो क्या रहा, यहाँ हो रहा कि जो देश के नेता चाहेंगे वो होंगे। तो देश के नेता जिस बदमाश को डॉन बना के प्रस्तुत करेंगे, वो डॉन बना के प्रस्तुत होगा। अगर देश के नेता असली मुद्दे राजनीति में ना आवे, वे हिंदू मुस्लिम को ऊपर उभारना चाहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम जो है ऊपर उभरेंगे, और वही देश के अंदर काम हो रहा। कहीं ना कहीं देश के 143 करोड़ लोगों को ये सारी बात समझने की जरूरत है कि जब तक राजनीति में हिंदू मुस्लिम होते रहेंगे, ये नेता दंगे करवाते रहेंगे।
और असली मुद्दे राजनीति से गायब होते मैं रह ये चीज़ गए। समझना चाह रहा हूँ कि बाबा सिद्दीक की हत्या फिर सलमान खान को धमकी, क्या मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने की साजिश है, डराने की? नहीं, इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या श्रीमान जी? आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो एक बड़े युवा गंभीर पत्रकार है, और अगर आप भी इस तरीके की बात करेंगे, मैं कह रहा दंगे होने लगे, सलमान खान को भी मारने की धमकी दी जा रही, तो इसका मतलब है चुनाव की आहट होगी और चुनाव आ रहे, इन्हें लोगों का ध्यान भटकाना। एक गंभीर बात आपको बता रहा, आप वहां जाने के नहीं, जहां मैं जा रहा, एक मंत्री आया है हमारे बिहार से, पता उनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह। हाँ। आजकल बिहार में एक यात्रा निकाल रहे, पता आपको? आप उस पर बात करो। एक बात बताओ जरा, ध्यान से सुने भाई, गिरिराज सिंह भी मेरी वीडियो को देख सके, जरा देखे कौन बात कर रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक, मुच्छू वाला प्रोफेसर, ये वही गिरिराज सिंह है जिनकी हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पता नहीं कितनी रैली कराई, अमरोहा में कराई, गाजियाबाद में कराई, और जब बागपत में रैली होने लगी तो बागपत की रैली में आदरणीय गिरिराज सिंह ने ये बात बोली थी, अगर 2016 की बात है, अक्टूबर महीने की, कि अगर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बना तो मैं, मेरी बात ना, अरे बात पूरी होने दो यार। नहीं, मैं वही बात समझ रहा, आप वही कह रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा, आप कैसे जान रहे? गिरिराज जी की तो बात, गिरिराज जी से भी कुछ आपका संबंध है क्या? उनकी बात पूरी नहीं होने देते, उनकी बात जनता तक जान दो। गिरिराज जी ने 2016 में ये कहा था कि अगर 2019 के चुनाव से पहले इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून न बना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप समझना, गिरिराज जी तो करे हिंदू मुस्लिम की बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून को वो हिंदू मुस्लिम में ले गए, और अब हिंदू मुस्लिम की बात करते करते वो गिरिराज जी 2016 में केंद्र में राज्य मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री बन गए, यानी कि उनका तो होगा प्रमोशन। और देश जाओ भाड़ में, जनसंख्या देश की बढ़ रही, अगर इस देश में हिंदू के लिए भी कुछ करना, मुस्लिम के लिए भी कुछ करना, तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून मिले, देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बच्चे सब जगह एक जगह पढ़े। आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि बात अधूरी इसलिए रह गई कि आखिर मोदी सरकार या मोदी जी, अमित शाह जी, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, ये लॉरेंस बिश्नोई को बार बार आगे बढ़ाकर क्यों दिखा रही है? लॉजिक समझना। अरे श्रीमान जी, वो लॉजिक ही तो समझा रहा, चूंकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना इन्हें। आप एक बात बताओ, जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी आज से 10 साल पहले, आपको तो मैं बार बार गिनवा रहा भाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया 30 दिन में काला धन, कहाँ गया राजनीति में अपराधीकरण, कहाँ गई 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ गई गंगा की सफाई? इतने मैं वादे गिनवाने लगूंगा, अब वे वादे तो पूरे हुए नहीं। वादे पूरे करे केवल 2, एक धारा 370 और 35 है, और दूसरा राम मंदिर भी इन्होंने नहीं बनाया, वो भी जो है कोर्ट ने बनवाया, पर चलो वो भी इनके खाते में डाल दिया। अब जिस सरकार ने, जिस प्रधानमंत्री ने देश में सैकड़ों की संख्या में वादे करे हुए और पूरे कितने हुए? 2, तो ऐसा ना हो कि जनता उन वादों पे बात करने लगे। जैसा डॉक्टर कुलदीप मलिक खुल के बोल रहा, ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग ऐसे ना बोलने लगे, तो इस वजह से ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए, ये हिंदू मुस्लिम को लिए और ये दंगू को लिए, आप इस बात को समझे और देश के लोग इस बात को समझे। तो महाराष्ट्र में क्या मूल मुद्दों पे जो आप गिना रहे हैं उस पे होगा या लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान पे? नहीं भाई श्रीमान जी, डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो एक ही सपना है कि हर राज्य में और केंद्र में सरकार केवल और केवल मुद्दों पर हो, मुद्दों पर राजनीति हो और मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहीं ना कहीं मुझे भी 20 साल हो लिए अपना घर बार फूंक रखा। डॉक्टर कुलदीप मलिक ने, प्रोफेसर हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, घर बार फूंक के और मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा, लेकिन अब तक तो मैं सक्सेस हुआ नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हो सके मेरे अंदर कमी हो, और मैं तो युवा पीढ़ी को तैयार कर रहा कि आने वाले। पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षक हैं, लेकिन बराबरी इसलिए नहीं की क्योंकि सलमान खान भी तो बिश्नोई समाज का अपमान किया ना, तो सलमान खान के घर पे बुलडोजर चले। अरे भाई, आपने कहा बिश्नोई के घर पे बुलडोजर चले? नहीं, एक बात बताओ, ये बात अभी होनी थी क्या? ये बात, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? जनता को इस बात को क्यों नहीं समझाने की आप कोशिश कर रहे? माहौल बन रहा है ना। नहीं, माहौल नहीं बन रहा, कोरोना को चुनाव आ रहे, जैसे मैं कह रहा भाई, दंगे हो रहे, सलमान खान की बात हो रही, अब डॉन आ गया, चूंकि अब चुनाव आ गया महाराष्ट्र के अंदर। अपनी जगह बिश्नोई जी का समाज तो है ना। मैं आपको एक बात बता रहा, इस देश में समाज से, देखिए मैं एक व्यक्तिगत आदमी, इसके बाद में मेरा कोई समाज है, समाज के बाद में मेरा प्रदेश है, प्रदेश के बाद में मेरा देश है। इस देश में देश सर्वोपरि है, देश के सामने कोई समाज हो, कोई व्यक्तित्व हो, सब कुछ नीचे है। तो भाई आप देश का हित तो सोच नहीं रहे और आप समाज का हित सोच रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब तक देश का हित नहीं होने का, इस किसी समाज का हित हो सके क्या? आखिर में ये बता दीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव है, क्या
सलमान खान का उससे पहले इनकाउंटर होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार जेल से बातें आ रही हैं कि बिश्नोई खत्म कर देगा ये वो। क्या बड़ा कोई घटना देखने को मिला बाबा सिद्दीकी के भाई, तहत या मूल मुद्दे पे? भाई एक बात बताओ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं कि मैं आपको ये बता दूं। तो कहा कि नहीं, नेताओं में हिम्मत है कि मूल मुद्दे पे चुनाव करेंगे यहीं पे खत्म नहीं तो करे ना। मैं तो कह रहा ना मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। अरे आप युवा है, आप पत्रकार है, देश में बेरोजगारी चरम पे है, सारे के सारे रोजगार नशे में धुत है। गांव के अंदर एक गांव में 3-3 जो है दारू के ठेके खुल रहे, कोई है किसी में हिम्मत है बोलने वाली? आप पत्रकारों में हिम्मत बची? आप देख लो जितने भी आप नेशनल टीवी चैनल की बात करो, किस किस की बात करूं मैं, आज तक की बात करूं, एनडीटीवी की बात करूं, मैं एबीपी न्यूज की बात करूं, सबके नाम गिनवा रहा है किसी में मत। कोई शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करे, बेरोजगारी की बात करे। और आप जैसे, अगर आप लोगों पे बड़ा भरोसा है, जितने भी आप सोशल मीडिया के पत्रकार हो, अगर आप भी इसी तरीके की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? महाराष्ट्र में चुनाव है, लोग सलमान खान बिश्नोई की चर्चा कर, क्या गोदी मीडिया के साथ साथ तमाम उन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जो ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं? अरे ऐसे नेताओं को जो है धूल चटा देनी चाहिए। मैंने कह रहा कमी तो हमारे में राप में है। अगर देश की जनता, मैं फिर कह रहा, लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि कौन है? लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि हम और आप है। इस हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है आने वाली पीढ़ी का कि 143 करोड़ लोग यानी कि जनता सर्वोपरि ना होकर अब यहाँ नेता सर्वोपरि हो रही। और नेता ये डिसाइड कर रहे हैं कि राजनीति में कौन सा मुद्दा होगा, जब चुनाव होंगे कहाँ कौन सा मुद्दा होगा। हरियाणा में ये एक जाति को सारी जातियों से लड़वा देंगे। अब महाराष्ट्र की बात हो रही, महाराष्ट्र में ये मराठाओं को दूसरी जाति से लड़वा देंगे। बिश्नोई सलमान खान सिर्फ ए भाई फिर तू बिश्नोई एक ही उस पे जा रहा। मैं कह रहा पूरे देश में ऐसा है, हर राज्यों में, जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र की बात कर लो आप, महाराष्ट्र में आदिवासी समाज है, उसको सबके खिलाफ कर देंगे। तो ये तो जब तक जनता नहीं समझेगी, जब तक जागरूक नहीं होगी, तो सरकार नाकामी छुपाने के लिए इन मुद्दों को लाई है जानबूझकर। हाँ अब भाई आप इसी बात पे बिल्कुल, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि सरकार अपने मुद्दों पे फैली हो रहे है। सरकार, एक बात बताओ, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना? डॉक्टर कुलदीप मलिक खुल के कह रहा रेपिस्ट है, बच्चियां धरने पे बैठी गई, आप भी जाते हैं। अरे उसे पीछे कर दिया, उसके लड़के को चुनाव लड़वा दिया, उसे जिता के संसद में लिया। मोदी जी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, मैं बता रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक बता रहा, मुजफ्फरनगर से आता हूँ, मोदी जी ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जितने भी नेता है जिन पे कोई मुकदमा दर्ज है, 6 महीने के अंदर सबका वो आएगा। और सबसे ज्यादा अपराधी फिलहाल है राजनीति के अंदर। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आप क्या बात कर रहे हैं यार श्रीमान जी? इन सब मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके। हिंदू मुस्लिम में तो बताया भाई, अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों ने इस देश के 2 टुकड़े करवा दिए, हिंदू मुस्लिम का लड़वाते थे। मस्जिद के आगे किसका मांस फेंके ये बताओ? मस्जिद के आगे मांस फेंके हुए थे गाय का, मंदिर के आगे फेंके हुए थे सुअर का। और कहते थे भाई मस्जिद के सामने फेंका आयु जो है हिंदू ने, और मंदिर के सामने फेंका मुसलमानों में। आपस में हम गुट मरते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन करा। और राज तो किया ही किया। जब गए देश के 2 टुकड़े भी कर गए, तो अब वे गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब ये काले अंग्रेज आ गए। इन काले अंग्रेजों की अलग अलग पार्टी, अब आप पार्टी में चले जाओ। मैं कह रहा ये लंका में सारे 52 गजे है। जनता को इस कहीं ना कहीं ये सारी चाल समझनी पड़ेगी। और डॉक्टर कुलदीप मलिक भी अनजान था, लेकिन मेरी भी आंख खुल गई। अब मैं बोलने लगा, आप बोलने लगेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही क्रांति आ जाएगी देश में, इनका सफाया कर देंगे।